हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दीपक। फिर आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो बड़े दिनों बाद आज टाइम मिला तो मैं आपको एक बड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहता था क्रोशा के वर्क परमिट के बारे में। तो मैं सोचा चलो आज आपको मैं रियलिटी बता दूं कि क्रोशा का वर्क परमिट कब आता है, कितने दिनों बाद आता है, कितने दिनों बाद अगर नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो उसके पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली और सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग आज से मैंने 2-3 महीने पहले वीडियो देखे थे और बहुत टाइम पहले मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे जिसमें लोग बोलते कि अगर आपका वर्क परमिट 3 महीने में नहीं आया तो आपका वर्क परमिट कभी नहीं आएगा। कुछ लोग उन्होंने बोला कि आपका वर्क परमिट 6 महीने में नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। तो गाइस मेरे पास ऐसे ऐसे आंसर आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कुछ कुछ वर्क परमिट मेरे 9 महीने बाद आया है, कुछ वर्क परमिट 6 महीने बाद भी आए। तो जिन लोग ने भी पता नहीं कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको शेयर किया जो बिल्कुल गलत है, तो मेरे पास ऐसे ऐसे नाम है जो मैं आपको बताऊंगा कि कितने महीने में कितना वर्क परमिट आया। तो पहले हम बात करते हैं दीपक का। तो दीपक का वर्क परमिट आई थिंक सो 5 महीने में आया था। उसके बाद रोहित पन्ना, ये बंदे का वर्क परमिट ऑलमोस्ट 9 महीने के बाद आया। वो खुद लाइक लास्ट महीने हमारी उनसे बात हुई थी, हमने बोला कि और 1 महीना वेट करो, हमने पुलिस से बात किया है। तो रोहित का वर्क परमिट ये देखो आप, ओरिजिनल वर्क परमिट आप देखोगे पीछे से स्टैम्प भी होता है। तो ये वर्क परमिट है ये। तो रोहित का इसका 9 महीने बाद ये वर्क परमिट आया। उसके बाद आते हैं मंजीत, इसका वर्क परमिट 5 महीने के अंदर आया है। नवाज का वर्क परमिट 4 महीने के अंदर आया है। फिर लवप्रीत सिंह, इसका भी वर्क परमिट 4 महीने के अंदर आया है। वीरेंद्र, इसका भी वर्क परमिट 4 महीने के अंदर आया है। कुमार प्रवीण, इसका वर्क परमिट ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने लग गए इसको आने में। इसका हम लोग ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था पर ये सिक लीव पे थे, इनका एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम चला था मेडिकल, तो हमने फिर पुराना वर्क परमिट कैंसिल करके फिर नया वर्क परमिट हमने किया और फाइनली आ गया। उसके बाद आते हैं मोहम्मद ताहिर, इसका वर्क परमिट आई थिंक सो 5 से 6 महीने में आया है। फिर प्रवीण कपिल भाई, इसका भी वर्क परमिट आई थिंक सो 6 महीने में आया है। राणा गौरव, इसका वर्क परमिट 4 महीने में हम लोगों ने लाया है। फिर उसके बाद आते हैं आशीष का वर्क परमिट ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने लग गए आने में। फिर उसके बाद आते हैं अमित का भी वर्क परमिट ऑलमोस्ट 9 से 10 महीने लग गए, क्योंकि बीच में आपको पता है, आपने देखा होगा मेरी वीडियो, तो बीच में वो यहाँ पे स्ट्राइक चल रहा था, यहाँ पे लोग नहीं थे काम करने के लिए, पुलिस में लोग नहीं थे, तो इसलिए सब प्रोसेस रुका पड़ा था। पर अब प्रोसेस सब नॉर्मल हो चुका है, तो इसलिए सब वर्क परमिट आना शुरू हो गया। जितने भी मेरे वर्क परमिट थे जो 9 महीने से पेंडिंग थे, वो सब वर्क परमिट मुझे अब भी जस्ट ये वीक में मुझे सब रिसीव हुए। उसके बाद 6 महीने वाले भी रिसीव हुए। तो ऐसा ऐसा बहुत सारी मेरे पास वर्क परमिट है जिसका मैं आपको नाम बता रहा हूँ। केसर बहादुर, अल्ताफ, ये सब के सब वर्क परमिट हमें कुछ लोग 4 महीने में मिले, कुछ लोग ये वसीम का वर्क परमिट अगेन 9 महीने में मिला। तो थैंक यू गाइस, आप सब ने इतना पेशेंस रखा तभी जाके सब वर्क परमिट पॉसिबल हुआ है। अकरम का भी सेम। फिर हिरेन का वर्क परमिट ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने लगे। और रकीब, इतने सारे वर्क परमिट आप देखोगे 20 से 30 वर्क परमिट है मेरे पास। इसमें सब मिक्स है, कुछ वर्क परमिट 9 महीने में आए हैं, कुछ वर्क परमिट 6 महीने में है और कुछ वर्क परमिट 5 महीने में है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 6 महीने बाद वर्क परमिट नहीं आता, 5 महीने बाद वर्क परमिट नहीं आता। ये आपके पास लाइव प्रूफ है। इसलिए मैं सोचा कि आज वीडियो बना के आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि एग्जैक्टली टाइम कितना लगता है। ऐसा कुछ टाइम नहीं है, ये सब कुछ पुलिस पे डिपेंड होता है कि कितने टाइम पे लोग अप्रूवल देते हैं। अगर आप पे कुछ क्रिमिनल केस है तो आपको वर्क परमिट नहीं भी मिलता है। और आज तक जितने भी लोगों ने मुझे वर्क परमिट भेजा है उसमें से 80% फेक होता है, क्योंकि वर्क परमिट में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ फोल्ड करके तो आपको पता चलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे रिपब्लिक अवस्था मतलब क्रोशिया का रहता है, कहाँ से आपका आया है, कौन सा पुलिस है, आपका नंबर्स होते हैं और कहाँ लोकेशन। ये जागरेब में अप्लाई किया था, जागरेब, और ये बारकोड, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो बना था वर्क परमिट के बारे में। तो वो वर्क परमिट के बाद मुझे बहुत सारे मेल आए थे, मुझे इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे, हर जगह मुझे फोटोज आए थे। तो उसमें मैं देखा कि बहुत लोगों के नाम यहाँ पे एडिटेड होते हैं। तो गाइस ध्यान देना कि जब आपके नाम एडिटेड हो तो कभी भी आप देखोगे फोंट, यहाँ पे फोंट चेंज हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फोन देखिए आप कैसा है वर्क परमिट का, हमेशा फोन देखने का। और यहाँ पे 74.3 यूरो ऐसा लिखा होना चाहिए अगर आपका वर्क परमिट है, बिकॉज बहुत सारे लोगों के वर्क परमिट में अभी भी कुनाई लिखा हुआ था, तो इससे पता चल जाता है। आप यहाँ पे देखोगे पुलिस का स्टैंप होता है, साइन होता है प्रॉपर, और ये पूरा क्रोशियन में लिखा होता है। पूरा वर्क परमिट में क्रोशिया में लिखा होता है, इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा होता है। इतना सिंपल फंडा है। तो ये वर्क परमिट का मैंने एक फॉर्मूला बताया। बाकी आप मेरा जो मैंने बनाया था वर्क परमिट रियल फेक, उसमें जाके भी आप चेक कर सकते हो
कि वर्क परमिट कैसे चेक करते हैं। बाकी आप मुझे मेल कर सकते हो कि वर्क परमिट असली की नकली, मैं आपको बता दूंगा। और आपको जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वायरी हो तो आप मेरे टेलीग्राम पेज पे ज्वाइन हो सकते हो। उसमें हम लोग बताते रहते हैं कि जॉब वैकेंसी है कि नहीं, बिकॉज हर टाइम वीडियो बनाना आसान नहीं होता मेरे लिए, बिकॉज और भी बहुत सारे काम होते हैं। जो लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं उनको पता है कि यहाँ पे कितना दौड़म भाग करनी पड़ती है, तो इसलिए हमें टाइम नहीं मिल पाता इतना कि मैं रोज वीडियो बना सकूं। पर आज थोड़ा मुझे टाइम मिला और बहुत सारे वीडियोस थे मैंने देखे थे। बहुत सारे लोग ने मुझे बोला कि अरे कुछ ऐसा नहीं होता, 4 महीने में वर्क परमिट नहीं आता, आएगा तो कभी नहीं आएगा, 6 महीने में नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं गाइस, सब कुछ आ सकता है अगर आप चाहो तो। और बात करते हैं आजकल वर्क परमिट का क्या प्रोसेस चल रहा है, अभी भी कैसा चल रहा है। तो देखो गाइस, जो जागरेब में वर्क परमिट लगा है उसको अभी भी 4 से 5 महीने लग ही रहे हैं। पर हाँ, जागरेब के जो बाहर है, जो छोटी छोटी सिटी है, उसमें कभी कभी जल्दी आ जाता है, बट ऐसा फिक्स नहीं है। कभी कभी वर्क परमिट 45 डेज के अंदर भी आ जाता है, कभी कभी वर्क परमिट 60 डे में भी आ जाता है, और कभी कभी जल्दी भी आता है। डिपेंड्स कि आपका कैसा क्या वहां पे है कॉन्टैक्ट, उसके हिसाब से वर्क परमिट आ रहे। तो ऐसा नहीं है कि वर्क परमिट नहीं आते, वर्क परमिट आ रहे, बस ये है कि टाइम लग रहा है। तो जितने भी आप लोग वीडियो देखते हो तो पहले आप देख लो कि वो बंदा कब से क्या कर रहा है। बिकॉज आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग कोई भी वीडियो लग के मुझे लोग भेज देते कि भाई ये बात सच है कि नहीं। तो गाइस, मुझे नहीं पता कि वो इन्फॉर्मेशन वो बंदे ने कहाँ से लाई है। मैं जब इन्फॉर्मेशन आपसे लाता हूँ तो मैं इतना श्योर होता हूँ कि पहले मैं खुद उसको वेरीफाई कर दूं, फिर मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो इसलिए मैं बस ये बताना चाहता कि ये सब वर्क परमिट का हाल ऐसा है कि 9 महीना है, जैसे आपको मैंने पता अलग अलग करके है वर्क परमिट का हाल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 6 महीने में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा जहां भी आपने अप्लाई किया हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लोग मुझे बोलते हैं कि क्रोएशिया का वर्क परमिट जब अप्लाई करते तो ऑफर लेटर आता है कि नहीं। ऑलमोस्ट ऐसा तो मैंने आज तक सुना नहीं। ऑफर लेटर कंपनी देने वाली होती है तो देती है, नहीं तो नहीं भी देती। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि ऑफर लेटर हो तो ही वर्क परमिट आता है, क्योंकि बहुत लोग ने मुझे डीएम किया था, उन्होंने बोला कि ऑफर लेटर आएगा तो ही वर्क परमिट आएगा। कि ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि डिलीवरी की जॉब में आपको ऑफर लेटर की जरूरत नहीं है, किचन हेल्पर में आपको ऑफर लेटर की जरूरत नहीं है। आप हाई स्किल जॉब पे हो तब भी आपको ऑफर लेटर मिलता है कि आप बहुत बड़े शेफ हो, आप आईटी से हो तो आपको कंपनी सामने से ऑफर करती है। ये सब जॉब के लिए आपको कोई ऑफर लेटर मिलता नहीं है, बस कंपनी या कोई भी आपको बना के दे देता है। तो आप इस पे बिलीव मत करना कि हाँ ऑफर लेटर आने के बाद ही वर्क परमिट आएगा। सबसे पहले आपका जो सबमिशन होता है तो आपका ऑनलाइन सबमिशन होता है पोर्टल पे। मैंने जैसे आपको बताया था कि कैसे वर्क परमिट प्रोसेस करता है। तो आपका जो पीसीसी होता है, सबसे ज्यादा विदाउट पीसीसी आपका वर्क परमिट आएगा ही नहीं। क्योंकि 2 बंदे ने मुझे डीएम किया था 4 दिन पहले, उन्होंने बोला कि मेरा पीसीसी अभी तक आया नहीं है पर वर्क परमिट रेडी है। तो मेरा ये कैसा है, विदाउट पीसीसी सबमिशन वर्क परमिट आपका रेडी कैसे है। मैं भी उनको उल्लू बना रहा हूँ, उनका जो भी बंदा है। तो इसलिए गाइस, थोड़ा ध्यान समझ के आप वर्क परमिट अप्लाई करें तो आप प्रोसेस समझ ले। सबसे पहले आपको पीसीसी लगता है, पासपोर्ट लगता है, एजुकेशन सर्टिफिकेट लगता है, और डिलीवरी बॉय के आप आओ तो आपको लगता है ड्राइविंग लाइसेंस लगता है। ये 4 चीज लगती है आपको। ये 4 चीज आपकी ऑनलाइन होती है, एक एप्लीकेशन वहां पे जाती है। वहां जाने के बाद आपको वेटिंग करना पड़ता है, वहां से पुलिस एग्री करता है। उसके बाद फिर वहां से मेल आता है, वहां से फिर पेमेंट जाता है, उसके बाद वर्क परमिट आता है। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। कभी डिटेलिंग पे मैं वीडियो बनाऊंगा इसका तो आपको पता चलेगा। तो गाइस, आशा करता हूँ आपको आज की जितनी भी इंफॉर्मेशन दी वो आपको काम आएगी। तब तक आप घर पे रहना, सेफ रहना और दुआ में याद रखना।